कि जब से देश आज़ाद हुआ उसी समय उसके बाद आज तक जो है जाति जनगणना नहीं हुई। पूरा बिहार में जो गरीब गुरबा है, जो पीछे किया जा रहा है, उसको हक दिलाने का काम किया है। आज सभी कार्यालय में हम जो है दबाए जा रहे हैं। जो जनगणना में पिछड़ा आदिवासी SC ST लोग हैं, ये इस देश के मूलवासी हैं और 10% का DNA विदेशी है। इसका भय तो नहीं है कहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। जातिगत जनगणना को लेकर राजद सड़कों पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में। जमुई का यह सबसे व्यस्त चौराहा कहलाता है, कचहरी चौक है, अंबेडकर चौराहा कहलाता है। यहाँ पर जुटान हुआ है RJD के कार्यकर्ताओं का। जुटे हैं महंगाई की समस्या को लेकर, जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेकर यहाँ पर जुटे हैं। जनसंख्या पर जो जातिगत काउंटिंग होना है, गणना होनी है, उसको लेकर यहाँ पर जुटे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चकाई के पूर्व विधायक, RJD की से विधायक थे चकाई में, राजद के वरिष्ठ नेता, झाझा से जो पूर्व प्रत्याशी थे RJD के राजेंद्र यादव जी, और ढेर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं सावित्री जी, क्या चाह रही हैं? ये जो प्रदर्शन आपका हो रहा है, ये किस लेकर हो रहा है? इसलिए हो रहा है जाति जनगणना हो। क्यों चाहते हैं जातिगत जनगणना? इसलिए चाह रहे हैं कि सब मान लीजिए जैसे सभी चीज़ का होता है तो आदमी का क्यों नहीं होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं सभी जैसे पिछड़ा जाति जितना है सभी को जनगणना हो। तो इस पर तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत हम तो मुख्यमंत्री कहें तो इसलिए हम लोग भी मांग कर रहे हैं हो, ऐसे न कह के रह जाएं। और महंगाई की बात जो बता रही हैं, महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहते हैं सरकार से? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, ये तो सब देख रहे हैं। डीजल पेट्रोल इतना महंगाई है, गैस। ये जो कह रहे थे सुशासन बाबू कि हम सब सस्ता करावेंगे, सस्ता क्या करावेंगे। एगो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो 2-2 हज़ार रुपया दे के कहते हैं दिए, लेकिन वो देंगे क्या और वो ले रहे हैं गरीबों से। राजस्व माल गुजार। क्या लगता है गोपाल जी, आप वरिष्ठ नेता हैं RJD के, बहुत दिनों से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, राजनीति को आपने बहुत नज़दीक से देखा है और काफ़ी दिनों से देखा है। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? जातिगत जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जब से देश आज़ाद हुआ उसी समय उसके बाद आज तक जो है जाति जनगणना नहीं हुई है। जिसकी जितनी आबादी उतना उसकी हिस्सेदारी। इसलिए हम लोग खाली बैकवर्ड का नहीं कराना चाह रहे हैं, सब जात, कोई जाति बात नहीं हमारा है। जो अपेक्षित हैं समाज के लोग, सारे जाति के लोगों को हम लोग जाति का जो है जनगणना होना चाहिए। और ये बात भारत के जो संविधान में वर्णित है, और ये बात जो है अभी तत्कालीन भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री, जिसकी घोषणा अपने हाउस में पार्लियामेंट में किया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब ये बात बोले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये चाहते हैं कि आप क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्यों जाति जनगणना से आप डरना चाह रहे हैं। ये स्वर्गीय BP सिंह जी का, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का, स्वर्गीय BP मंडल का, स्वर्गीय जो है आपको जो है सो जगदेव बाबू का, ये तमाम लोगों का ये इच्छा था कि जाति जनगणना हो। जब तक जाति जनगणना नहीं होती है, 1931 के में जो हुआ था उस आज तक है। हम चाहते हैं कि आज का जो परिवेश है उस हिसाब से हो। 1931 जब सारा जानवर से लेके खोटा पिपरी का आप कर रहे हैं, तो आम लोगों का क्यों नहीं, गरीब गुरुआ का क्यों नहीं, अपेक्षित का क्यों नहीं, इसलिए पिछड़ों का क्यों नहीं, हिजड़ों का हो सकता है। जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है देश में। बढ़ती जनसंख्या, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी आवाज़ उठ रही है, कहीं ना कहीं से आवाज़ उठ रही है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इस पर आप लोग का क्या राय है? क्यों नहीं आवाज़? जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात हो रही है, ये एक पार्टी एक संस्था का ये डिसीजन है, ये सार्वजनिक नहीं। उनके जो अलायंस है बिहार में, वो भी मानने के लिए तैयार
नहीं है। लेकिन है तो ये देश हित की, जी है तो देश हित में, देश हित में है। ये तब होगा देश हित में जब सर्वदलीय बैठक होके सर्वदलीय उसको मान्यता होगा, सब मिल के उसको पास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उसको मानेंगे। लेकिन एक वन मैन शो नहीं चलेगा, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। महंगाई पर रोक लगाना होगा, जाति जनगणना कराना होगा, और जब तक जाति मुख्य बिंदु से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो है सिर्फ हमारा जो है जो कानून लाया, जो हमारा जो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाया गया है, ये भटकाने के लिए मंडल कमीशन लागू हो, बैकवर्ड जो है जो वो बैकलॉग जो उसको लागू करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारे नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, महागठबंधन जो मांग कर रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये लाए हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। ठीक है, धन्यवाद। हो गया। ये आप काफ़ी दिनों से राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं, राजनीति में अब भी हैं, चुनाव भी आपने लड़ा है। जातिगत जनगणना, इसकी आवाज़ आप लोग बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, क्यों जरूरी? इसलिए कि आप जो कह रहे हैं कि SC 20% हैं, ST 19% हैं, OBC 27% हैं, ये क्लियर कैसे होगा? और अगर जातीय जनगणना से को हटाना चाहते हैं तो फिर सर्टिफिकेट जातीय आधार पर ब्लॉक से लेकर के DM ऑफिस तक ये क्यों रखे हुए हैं परेशानी? आप इसको क्यों नहीं हटा देते हैं जातिवाद का कॉलम? और जब कॉलम रखे हुए हैं तो फिर इससे क्या भय लगता है? आपको ये तो भय नहीं है कि सवाल उठ जाएगा 90% जो जनगणना में पिछड़ा आदिवासी SC ST लोग हैं, ये इस देश के मूलवासी हैं, और 10% का DNA विदेशी है, इसका भय तो नहीं है कहीं नरेंद्र मोदी? लेकिन सरकार तो आपका साथ दे रही है, सरकार, बिहार सरकार तो कह रही है कि जातिगत, बिहार सरकार फिलहाल साथ दे रही है या राजनीति कर रही है उनके साथ मिल करके, इसलिए कि वो हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब चुनाव के बाद होता है तो जब सरकारें बनती है तो वो मनुवाद के समर्थन में सीधा जा कर के हमारे हर हक हकूक़ को उनके साथ मिल करके हत्या करता है निजी सुविधा भोग के लिए। तो क्या ये चुनावी स्टंट है? स्टंट है, हम इसे नहीं मानते। ये जो अभी आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अभी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? आप बताइए। जातीय जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि जिनका 10% क्लियर जनगणना है कि अपर कम्युनिटी के लोग 10% हैं, अगर लागू हो गया फिलहाल रिजर्वेशन, एक साल में उनका 10% पूरा हो जाता, और 27% लागू हुए 27 साल हो रहा, लेकिन हम लोगों का अभी तक बैकलॉग सारा पड़ा हुआ है। मात्र 11-12% ग्रुप D से लेकर के स्वीपर से लेकर के हाईली ऑफिसर तक हम लोग 12% हैं, उसमें भी सेंट्रल सेक्रेटरिएट में जो हमारा होना चाहिए तो आज हमारे लोग नहीं हैं, 0 है। 27% तो छोड़ दीजिए 27 वर्षों में। जाति जनगणना के बैकलॉग के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए कि 4 क्लास से लेके ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग को वंचित किया जाता है। इसलिए कि उससे क्या होगा, एक जब जाति जनगणना हो जाएगा उसके बाद फिर उसमें संशोधन होगा आर्थिक जनगणना, इसलिए कि पहले जाति जनगणना करके उसके बाद इसको हकूक़ दिलाने का काम किया जाएगा। पूरा बिहार में जो गरीब गुरबा है, जो पीछे किया जा रहा है, उसको हक दिलाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप कहना चाह रहे थे जातीय जनगणना से फायदा क्या मिलने जा रहा है जनता को, क्या क्या फायदा? मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। संविधान में जो जिन तथ्यों का बाबा साहब भीमराव ने वर्णित किया था, आज तक आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद हम लोग महसूस करते हैं कि आज ठगे हुए हैं। हम प्रोफेसर में कहाँ खड़ा हैं, हम डॉक्टर और इंजीनियरिंग और जो है न्यायिक सेवा में कहाँ खड़ा हैं। इसलिए जो जिन तथ्यों का हमारा महापुरुषों ने जिन बातों को लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में जिन बातों को उल्लेख किया है, जिसको लेकर शहीद जगदेव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ये लोग संघर्ष किए। आज जो हमारे मंडल के मसीहा लालू यादव जी, शरद यादव जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग जो लड़ाई लड़े हैं, इस लड़ाई को आज जो मनुवादी शक्ति है हमको दबाने का कोशिश किया जा रहा है। आज सभी कार्यालय में हम जो है दबाए जा रहे हैं। आप देखिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो है रिजल्ट आया है, बैकलॉग हम लोगों को किस तरह से
ठगा गया है। न्यायिक सेवा में हम कहाँ खड़ा हैं। इसलिए हम तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग जातीय गणना चाहते हैं। जब इस देश में जो है आप बिल्ली बताना चाहते हैं कि कितना बिल्ली है, काइंड्स ऑफ बिल्ली बताते हैं, बिल्लियों का प्रकार बताते हैं, भैंस गाय का प्रकार बताते हैं, तो आदमी का प्रकार क्यों नहीं? जबकि ये आप जो है क्रीमी लेयर में जो है आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ 10% रिजर्वेशन देके हमको जो है मोटा चलना लगा करके जो है ऊपर ऊपर छान दिया गया है। हमारा मापदंड तय किया गया है कि जो है आप जो है इतना 5 लाख के ऊपर वाले जो है हमारे जो गरीब लोग हैं उसमें नहीं आ पाते। यहाँ पर आए हुए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हैं। जी, हम राष्ट्रीय जनता दल के एक परिवार के सदस्य हैं, नेता हैं, और हम इस्लाम नगर चाहते हैं जातीय जनगणना। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा हमारे सारे नेता ने बताया कि ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है और इससे पहले जातीय जनगणना हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। अब उस जातीय जनगणना के हिसाब से सभी यानी जानवरों का होता है, हर चीज़ का जनगणना किया जाता है, लेकिन मनुष्य जाति का भी जनगणना होना चाहिए। इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए। ठीक। आज जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद लालू प्रसाद यादव जी के समर्थ प्रयास और तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर और प्रदेश के नेता जगतानंद बाबू के आदेशानुसार निर्देशन पर, लेकिन मुख्यमंत्री नेता पूर्वांचल के नेता जयप्रकाश नारायण यादव जी और जम्मू के पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जी के निर्देश पर आज हम लोग पूरे राजद परिवार आरक्षण लागू करो, आरक्षण बैकलॉग लागू किया जाए, मंडल कमीशन अक्षर से लागू किया जाए, इसके लिए हम लोग रोड पर आज उतरे हुए हैं। राजद आपने लिखा है लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, आप कहाँ पर से ये चीज़ महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है? आज तो आप भी जानते हैं कि कोई ऐसा एक दिन नहीं है जहाँ की 50 की हत्या नहीं हो। अपराध का जगत पूरा बिहार में अपराध ही अपराध फैला हुआ है। मेयर तक की हत्या होगी, एक पासवान जाति का मेयर का हत्या हो गया, 5-5 आदमी का एक दिन नरसंहार होता है, पेट्रोल पंप पर लूट होता है। आज तो हत्या और बलात्कार का अंबार लगा हुआ है इस सरकार में। महंगाई पर सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई को लेकर के जो प्रदर्शन कहीं आपका लिखा हुआ है, बैनर यहाँ पर लिखा है महंगाई पर रोक लगाओ। महंगाई तो चरम सीमा पार कर गया है। जो पेट्रोल 41 रुपये मिलता था आज 106 रुपये लीटर हो गया है। जो रसोई गैस 600 रुपये मिलता था 900 रुपये हो गया। जो सरसों तेल 80 रुपये मिलता था 100 रुपये हो गया है। आज महंगाई तो चरम सीमा पार कर गया है, 200 रुपये हो गया है। महंगाई का तो कोई अंत ही नहीं है। ये महंगाई में जनता व्यस्त है, आज सरकार मस्त है। चलिए, सुना आपने, महंगाई में जनता व्यस्त है, सरकार अपने काम में मस्त है। आप देख रहे थे प्रदर्शन चल रहा है, आरजेडी का प्रदर्शन चल रहा है। जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह को लेकर एक मुद्दा इन लोगों ने बनाया है और उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।